मेरे बच्चे में अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा में विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। सब कुछ का मैंने तुम्हें भंडार दिया है, अब तुम्हें उसका सही इस्तेमाल करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। अगर तुम अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करते तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा, तो तुमने अच्छे कर्म की है, तुम्हें वैसे ही फल मिलने वाले हैं। हमारे कर्मों का हमारे आने वाले कल पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अगर आज तुम अच्छे कर्म करोगे तब ना आज ही नहीं, अपने आने वाले भविष्य और अपने आने वाले नए जन्म में, जो हमें बहुत कुछ जीवन में सिखाती है। जो भक्त मेरी सच्ची श्रद्धा से भक्ति करता है उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आता है, वह हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। तुम मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो जिनको मैं आज अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ, और आज से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ नया और अच्छा होने वाला है। तुमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा। तुम ही मेरे लिए कार्य करना ही मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार होना है, निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। आज मेरे लिए हुए संदेश को जो जीवन में अपनाए उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना अधिक प्रेम करती हूँ कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए आई हूँ। तुम बार बार मुझे याद करते और यह प्रार्थना मुझसे करते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी सारी परेशानी को दूर करके एक ऐसा मार्ग बताए जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का अंत करने में मदद करे। संसार में हर कोई चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, परंतु भाई यह भूल जाता है कि अपने जीवन को खुशियों से स्वयं भर सकता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंसान ना कर सके, परंतु आज के समय में अपने स्वार्थ में आकर लोग मेहनत करना भूल चुके हैं, जिसके कारण आगे चलकर उनके जीवन में बहुत सी परेशानी खड़ी हो जाती है। सबसे पहला कार्य तुम्हारा यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जब तक तुम खुद को इस काबिल नहीं बना लीजिए कि तुम अपने जीवन में कुछ कर लो, तब तक तुम सारी चीजों से दूर रहना होगा जो तुम्हें जीवन में लक्ष्य से भटका देती है। फिर चाहे वह तुम्हारे अंदर का डर हो या फिर किसी इंसान के प्रति तुम्हारी भावना। मेरे बच्चों, सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा यह है कि तुमने अपने जीवन में कुछ करना है, और उसके लिए तुम्हें उन चीजों से दूर होना होगा जो तुम्हारा ध्यान को अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करती है। दूसरा बड़ा कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम उन चीजों को करना छोड़ दो जिनसे तुम्हें नुकसान होता है। तुम अक्सर वह कार्य करते हो जो कार्य मेरे लिए सही नहीं है। जब तक तुम ऐसे कार्य अपने जीवन में करते रहोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए तुम्हें स्वयं अपने जीवन को सही करना होगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस पर निर्भर करती है कि तुम अपने आसपास के लोगों से किस प्रकार के संबंध रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी सच्चे लोगों से है तो तुम जीवन में किसी प्रकार का बुरा कार्य नहीं करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे लोगों को चुनते हो। यदि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो इस संसार में वह दिन दूर नहीं कि तुम्हारे कदमों में कामयाबी होगी। मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जितनी चिंतित रहती हूँ उतना शायद तुम अपने लिए भी नहीं रहते हो। इसलिए मेरे संदेश सुनना। इस संसार में जितने भी कामयाब लोग हैं, जो भी आज तक सफल हुए हैं, उनमें एक समान बात होती है, और वह बात यह है कि वह अपने आप को सफल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दूसरों के प्रति निर्भर नहीं रहते।
स्वयं के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलते हैं, जो मार्ग में सफलता की ओर ले जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक अपनी पुत्री का स्वयं प्रयोग नहीं करोगे, तुम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। दूसरों के भरोसे बैठकर अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो। यह समय बार बार नहीं आता। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है, वह कभी भी घमंड नहीं करता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि वास्तविकता में जीवन क्या है। परंतु जिन लोगों के पास ज्ञान की कमी है, सदा की हमसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, किंतु यह उनकी अज्ञानता की पहचान है। इसलिए मेरे बच्चों, यह भी अपने जीवन में सबसे पहले क्या इनको इकट्ठा करना है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो तुम किसी भी कार्य को सरलता से कर सकते हो, और बिना ज्ञान के अभाव में तुम कार्य करना तो दूर अपने रहना भी उचित प्रकार से नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम्हें अब सभी कार्य को करना बंद करना होगा और केवल उस कार्य को चुनो जिस कार्य में तुम्हें रुचि है, और उसी कार्य में अपनी नई शुरुआत करो। यदि तुम एक कार्य में महारत हासिल कर लोगे, तुम्हें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम अपने खुद के दम पर बड़े से बड़े कार्य को तुम आसानी से कर पाओगे। मेरे बच्चे, अब से तुम जो सोचोगे होगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा वैसा होने लगेगा। तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर अभी वह मिलेगा। बहुत कर लिया तुमने अपने आप को, खाली तुम्हारी दुखी होने के दिन गए। अब से तुम्हें बस मुस्कुराना है। और अभी जब तुम संदेश को पढ़ रहे हो तो तुम्हारी चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मुस्कान ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी खूबसूरती भी। तो क्या तुम अब तैयार हो अपनी काया को पलटने के लिए? यदि तुम अपनी इच्छा के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हो और ऐसा तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि जितनी बार अपनी इच्छा के बारे में सोच लूंगा मैं तो इतनी जल्दी मुझे मेरी चीज मिल जाएगी, या तो तुम ऐसा सोचते हो पूरे दिन मेरे दिमाग में मेरी इच्छा घूमती रहेगी, तुम्हें इसे कैसे हासिल कर पाऊंगा? सवाल तुम्हारे अंदर भी बार बार आ रहा है। तो आज सुबह कुछ ऐसा मालूम होगा जो पहले कभी नहीं देखा ना होगा और ना ही सुना होगा, और ऐसा करने से तुम अपनी इच्छा बहुत जल्दी आकर्षित करोगे। जो काम आपके इतने दिन पहले पूरे नहीं हुए, वह अब पूरे होने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलन में करके अपनी चीजों को आकर्षित करना। यदि तुम इसके बारे में बार बार सोच रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले एक बात को गांठ बांध लेना है, और वह बात हर चीजों पर लागू होती है। चाहे अपने रिश्ते को अच्छा करना हो, चाहे पैसे को आकर्षित करना हो, चाहे कुछ खास आकर्षित करना चाहते हो, या अपनी नौकरी को आकर्षित करना चाहते हो, तुम्हें सबसे पहले इस बात को समझना है कि वह चीज जिसे तुम चाहो तो तुम्हें समझना है वही चीज है तो निभा रही है। वह इंसान जिसे तुम याद कर रहे हो, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। मेरे बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ कह नहीं आई। जब भी ऐसा लगे कि आप सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि यह वही ही पल है जहां से तुम्हारी जिंदगी ने मोड़ लेने वाली है। यह सोचकर कि शायद रास्ता और भी लंबा है, मंजिल अभी और भी करे, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। तुम्हें रोना आता है तो तुम सहारा देते हैं, और जब तुम बहुत याद आते हो तुम अपने साथ अपनी खुशियाँ मनाते। जब तुम थक जाते हो तो खुद को समझा दे, और जब तुम्हारा मन दुखी हो जाता है तब खुद को संतुलित करते हैं। यह तुम्हारे अंदर का ईश्वर है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है। चाहे मनुष्य अच्छा कर्म चाहे बुरा कर्म करे, अपना भविष्य खराब ना कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा था और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए जिससे कि तुम
तुम उससे बचने में सफल हो पाए और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करें और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहता हुआ पानी कविता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होती है वह बहुत तेज होती है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मरना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तुम्हारे सफलता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे बहुत गरीब हैं, मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। आवाज होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचाना होगा कि वह कौन है। तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ना नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगी कि तुम उसे आराम से पहचान पाओगे। निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर बर्बाद स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा लूंगी। तुम निश्चिंत रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे सदा खुश रहना। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है और आज तुम्हारी माँ काली तुमसे कुछ कहना चाहती है। मुझे आज ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही है और तुम्हारे जीवन में मैं उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें रोकने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माता से अब प्यार नहीं रहा या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रही? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देती हूँ, परंतु तुम ना जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर। वो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुनते हो, पर मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें कहती हूँ वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव अभी भी देर नहीं हुई है। संभल जाओ, मैं जानती हूँ तुमने नादानी में कई सारी गलतियां अभी करी है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए। जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहरा। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तुम कहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा, जिसे दोहरा कर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुकी हूँ, चेतावनी देकर भी, परंतु तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यहीं खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे।
और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी रंग दिखा दो, पर उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, परंतु यह याद रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलत ही एक बार करोगे उस गलत ही खुद दूसरी बार दोहराने से पहले 100 बार, और यही प्रयास से फायदा तुम्हारे भाग्य सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम्हें उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपना आते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मन ही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह भी है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है, और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आँख होनी चाहिए। या जो तुम्हें मिला है, जो तुम्हारे अच्छे कर्मों से तू ही प्राप्त हुआ है, अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करो कहीं तुम्हें वापस प्राप्त होंगे, और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारी माता को तकलीफ होती है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझा कर थक चुकी हूँ। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन में खुशियां नहीं है। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी माता की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगी जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगी। पर मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि कुछ हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। मैं तो बुराई का नाश करने वाली काली माँ हूँ। वह देवी है जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर उसकी माँ का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर दूंगी और तुम्हें तुम्हारी मंदिर तक पहुंचा कर रहूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम ही चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कालीन स्वयं तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक, बहुत सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए करूंगी। बस तुम अब मेरा इंतजार करो। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए स्वयं आऊंगी। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम अभी भी बहुत उलझन में हो। तुम ही समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत अच्छा है, बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो, मुझे पता है। तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी। अपनी तकदीर को बदलने की किसी को चाहा था, उसे पाने की उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था। अपने सपनों को पाने के लिए तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था।
तुमने इतनी मेहनत की थी पर वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हें दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगी। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया, ना आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुमको हार नहीं मानते, तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं देखते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमकूगा, यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारे साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता, काश वो थोड़ा इंतजार कर लेते, काश लोगों ने तुम्हें धोखा न दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना करते तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वह भी होते हैं। हर कोई अफसोस करेगा। मेरे बच्चे, हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होते हैं जहां तुम लोगों के लिए प्रेरणा